हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे healtruly.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपके माइंडसेट को रीसेट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इस सीरीज़ के साथ अगर आप बने रहोगे तो मुझे नहीं पता ये कितने दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी, 30 डेज़ चलेगी, 60 डेज़ चलेगी या 90 डेज़ चलेगी, बट जितने भी दिन चलेगी उसके बाद जब ये ख़त्म होगी तो आप एक खुद में आपके पास जवाब होगा। ठीक है, आप खुद में एक डिफरेंस महसूस करोगे कि जब आपने इसे शुरू किया था और जब आप इसे ख़त्म करके हटोगे। चाहिए क्या मुझे आपके एंड से कि आपको ये सिर्फ सुनना नहीं है, आपको एक डायरी ले लो, कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, बस इतनी रिक्वायरमेंट है और दिन के 5 मिनट निकाल लो बस। ठीक है, मैं सवाल करूँगी, बेसिकली मैं आपको एक वर्कबुक की तरह आप इसको लेना, मैं आपको कुछ काम दूंगी, वो आपको करना है। ठीक है, चलो बिना देरी के आज स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो सेशन है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का है ना, यानी कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो। अक्सर आपने पूछा होगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, आप हो कौन, यही है सेल्फ कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन, यानी कि पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो आधार है वो यही है कि आप हो कौन। इसका जवाब, इसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए मतलब हमें चाहिए होती है, वो कुछ सवालों के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे अपने बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक बात समझना कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो कई फैक्टर्स से बनता है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कई फैक्टर होते हैं। आप कौन हो डिपेंड करता है कि आप कैसी आपकी फैमिली, आपके दोस्त, किनके साथ आप उठते बैठते हो, ये सब आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आपका कल्चर क्या है, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का इन्फ्लुएंस जो है, और आपके खुद के एक्सपीरियंस, आपकी खुद की समझ क्या है अपने बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप बनते हो। आपके सवाल का जवाब जो होता है वो है कि दे पाते हो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो मैं कौन हूँ ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आपको। ठीक है, ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, अब करना क्या है, देखो सबसे पहले कंपोनेंट पे आते हैं जो कि है सेल्फ इमेज। आपको खुद से पूछना है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को लेकर के क्या सोचते हैं। इसमें सबसे पहले हम हिट करेंगे कि आपकी साइकोलॉजिकल इमेज क्या है, यानी कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने वैल्यूज़ के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने बिलीफ के बारे में क्या सोच रखते हो। इसका जवाब लिखना, कैसे देखते हो आप खुद को इन पैरामीटर्स पे, कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके वैल्यूज़ कैसी हैं। ठीक है, इन सबको नोट डाउन करना आपको खुद से पूछ के। ठीक, दूसरी चीज़ है कि आपको ये पूछना है कि सेल्फ इमेज में लुक्स और अपीयरेंस। ठीक, आप अपने लुक्स को लेकर के अपने आप को कैसे देखते हो। अब इसमें सब कुछ आ जाता है, बॉडी आ जाती है, मतलब टोटल खुद को टॉप टू बॉटम किस तरीके से देखते हो उसके बारे में लिखना, और ऑनेस्ट होके लिखना। जो आपके दिमाग में सबसे पहला जो चीज़ आए ना, सबसे पहली चीज़ आए वो लिखना, बिना मैनिपुलेट किए, ऑनेस्ट होकर के। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, इस तरीके की चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक, उसके बाद आती है जो दूसरी चीज़ आती है आपकी सेल्फ स्टीम। ठीक है, सेल्फ स्टीम में है कि दूसरा कंपोनेंट है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो, मतलब आप अपने आप को कितनी इज्जत देते हो, ये लिखना। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी में कि आप क्या अपनी नीड्स को, यानी कि अपनी ज़रूरतों को, अपनी बाउंड्रीज़ को या अपनी फीलिंग्स को आप कितना एक्नॉलेज करते हो, करते भी हो कि नहीं, इसका जवाब। ठीक है, आपको ये लिखना है। ये बात करी हमने सेल्फ स्टीम की। ठीक, अब हम बात करेंगे सेल्फ
सॉरी, आइडियल सेल्फ के बारे में। आइडियल सेल्फ मतलब आप अपने गोल्स को, आपके लिए सबसे आइडियल कैसा, आप कैसे मतलब आपके लिए आइडियल सेल्फ क्या है। अब वो किसी रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, किसी गोल को लेकर के हो सकता है कि यार ये मुझे, ये मेरी एस्पिरेशन है, मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, मुझे ऐसा, मतलब ऐसा, चाहे वो दिखना है, बनना है, मतलब मुझे क्या, आप कैसा चाहते हो आइडियल कि ये होना चाहिए, मैं ऐसा दिख, मतलब खुद को ऐसा देखता हूँ, ठीक है। फिर आपको कंपेयर करना है कि आपने जो लिखा है किसी भी, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर, कोई कहता है कि मेरे को ना बहुत अच्छी, मैं चाहता हूँ कि मैं रिलेशनशिप में बहुत इस सर्टेन वे में को रोल प्ले करने में मैं अपने आप को देखता हूँ, ठीक है, मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ, वो सबके लिए बहुत अलग अलग है, ठीक है। अब आप करंट देखो कि उसके बीच में क्या गैप है, क्या गैप आ रहा है, और वो जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए आप मोटिवेटेड रहते हो या फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। मतलब कि जो चीज़ आप एस्पायर कर रहे हो बनने के लिए, ठीक है, उसको लेकर के, एक तो है कि हाँ हमारे पास ये गोल है, ठीक है, ये मेरा, ये मैं एस्पायर करता हूँ, ठीक, या करती हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज की जो मेरी रियलिटी है, इसके बीच के गैप को भरने के लिए जो भी मैं एफर्ट्स लेता हूँ, उन सब चीज़ों को लेकर के डे टू डे लाइफ में मैं फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ या रहता हूँ, या मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। ये आपको अपने आप से सवाल करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी सोशल इमेज क्या है, फोर्थ वन, सोशल इमेज क्या है आपकी। सोशल इमेज मतलब कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, ठीक, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, आपको इज्जत देते हैं या आपको इग्नोर करते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, ठीक, आपको इसका जवाब लिखना है। फिफ्थ वन इज पर्सनल आइडेंटिटी। आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, ये क्लियरली मेंशन करना आपको उस कॉपी में। आपके खुद के प्रिंसिपल्स क्या है, किन प्रिंसिपल्स पे आप जीना चाहते हो, के साथ, किन प्रिंसिपल्स के साथ आप जीना चाहते हो। जैसे कोई कहेगा कि मैं, जैसे किसी के लिए है काइंडनेस, वो काइंडनेस पे मतलब काइंड है, कोई इंडिपेंडेंट है ना बनना, मतलब किसी की पर्सनल आइडेंटिटी ऐसी है कि वो इंडिपेंडेंट है, कोई काइंड है, ठीक है। तो ये जो ट्रेट्स है ना बेसिकली, है ना, इसके बारे में आपको लिखना है कि क्या आपको डिफाइन करते हैं, आप कैसे खुद को डिफाइन करते हो। कि यार कोई कहेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कोई कहेगा कि मैं काइंड हूँ, कोई कहेगा मैं बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड हूँ, कि मुझे ग्रोथ के लिए काम करना पसंद है। सबके लिए बहुत डिफरेंट है, ठीक है, आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आती है, आपको ये देखना है एक्सटर्नल, और आप एक्सटर्नल वैलिडेशन, यानी कि जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, आपको ये देखना है कि या वैल्यूज़ हैं या बिलीव्स हैं, आपको ये देखना है कि आप ज़्यादातर दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड, आपकी जो सोच है वो दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से घटती बदलती या ऊपर नीचे होते रहती है, ठीक है, या आपकी जो सोच है, ठीक, या जो कुछ भी, वो आपके खुद के जो इंटरनल वैल्यू सिस्टम है उसके अराउंड होती है। मतलब उसके, आप उस पर ज़्यादा रिलाई करते हो कि लोगों की जो सोच आपको लेकर के है, ओपिनियंस हैं बेसिकली, उस पर आप डिपेंड रहते हो। तो ये आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी, आपको ये देखना है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होती है ना, ये मैं उसमें बताना भूल गई पिछले वाले में, अभी मुझे याद आया। आपको ये खुद से पूछना है कि किसी भी रिश्ते में या फिर किसी ग्रुप का आप हिस्सा हो, आपको ये खुद से पूछना है कि क्या मैं वहाँ पे मैं अपने आप को अकेला देखता हूँ या देखती हूँ, या मुझे लगता है कि मेरी जो प्रेजेंस है वो मैटर करती है उस ग्रुप में, मेरे घर में, या जिसका भी मैं हिस्सा हूँ, जिस भी ग्रुप का हिस्सा हूँ मैं, चाहे मैं किसी रिश्ते में हूँ,
कहीं पे भी मेरी प्रेजेंस मैटर करती है, या फिर मैं अकेला अपने आप को देखता या देखती हूँ। ठीक, इसका जवाब आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक और चीज़ लिखनी है कि क्या आपका कंट्रीब्यूशन और पर्पस के बारे में, मतलब खुद के कंट्रीब्यूशन और पर्पस के बारे में आपको लिखना है कि खुद कि आप के इन्वायरमेंट में, या आप जिसका भी हिस्सा हो, ठीक है, उसमें आप जो भी कुछ, क्या आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पॉजिटिवली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अब वो छोटी सी, मतलब आपके नज़र में कोई छोटी सी हेल्प भी एक वैल्यू क्रिएट करती है खुद के नज़र में। तो क्या आप इस तरीके से आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ करते हो, तो दिस इज कंट्रीब्यूशन एंड पर्पस। चाहे वो बोल के हो, ठीक है, क्या है, किस तरीके से है, ठीक है, इसका आपको जवाब लिखना है। कैसे करते हो, या क्या सोच है इन सारी चीज़ों को लेकर के कि आप कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हो अपने एनवायरनमेंट में। ठीक, इसका जवाब आपको लिखना है। ठीक, फिर आपको लिखना है कि एक नॉर्मल जो बिहेवियर है, जिस तरीके से, क्या आपका नॉर्मल टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट मतलब आप किस तरीके से नॉर्मली बिहेव करते हो। आप एक इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, काम हो, अग्रेसिव हो, ठीक है, किस तरीके से आप नॉर्मली बिहेव करते हो, इसको लिखो। ठीक है, ये सारी चीज़ों का जवाब मुझे चाहिए। ठीक, अभी आज 5 मिनट बैठना, इन सब चीज़ों का जब आप जवाब लिखोगे, ठीक है, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। 2 चीज़ें निकलेंगी, एक पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, एक हो सकता है नेगेटिव आउटकम निकले। नेगेटिव मतलब सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, लो सेल्फ स्टीम आपको दिखेगा। अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव स्टेटमेंट्स देख करके पता चल जाएगा कि आपकी सोच खुद को लेकर के क्या है। ठीक है, एक कहीं आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है, मोटिवेटेड हो गए, इस तरीके के जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं ज़्यादा देखो कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक, अगर आ रहे हैं तो आपका पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है। ठीक है, आपकी सेल्फ कंसेप्ट को लेकर के, मतलब आपका पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है, सोच है आपकी, परसेप्शन है खुद को लेकर के। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव है। ठीक है, अब उसको किस तरीके से हम ओवरकम करेंगे, दैट्स अनदर थिंग। बट आज हम वर्कबुक, सिंस हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये काम करना है। उसके बाद आप कमेंट्स में लिखो, या कहीं पे भी आप मुझे बताओगे कि ये काम आपने किया है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये काम ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपने लिए, लाइफ को देखो, अपने लाइफ को सही वे में डायरेक्ट करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो ये सारे काम मेरे दोस्त करने पड़ेंगे। ठीक है, और आज से उसकी शुरुआत करो, ठीक, मेरे साथ। चलो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ देखो, कमेंट तो ज़रूर करना, बताना तो आपको पक्का है, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे मैं आगे देखूंगी। ठीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।